रावण द्वारा श्रीराम के शांति प्रस्ताव को अस्वीकार करना। राम अंगद संवाद युद्ध का आरंभ। दूर दराज की लंका में एक भारी संकट मंडरा रहा था। श्रीराम द्वारा भेजे गए शांति प्रस्ताव को रावण ने खुले तौर पर नकार दिया था। यह न केवल श्रीराम और रावण के बीच की प्रतिद्वंद्विता को और बढ़ा रहा था, बल्कि इससे असुरों के भविष्य पर भी काले बादल घिरने लगे थे। एक ओर राम ने शांति और न्याय की बात की, वहीं दूसरी ओर रावण का अभिमान उसे अंधेरे में ले जाता चला जा रहा था। रावण का अभिमान और अस्वीकार। अंगद, तुम वापस आओ और कह दो श्रीराम को कि शांति के प्रस्ताव की बात तो अब हमारे बीच समाप्त हो चुकी है। लंका का राज, उसका गौरव और मेरी शक्ति, ये सब कुछ किसी से साझा नहीं किया जा सकता। हम किसी के सामने घुटने नहीं टेकने वाले। रावण के गुस्से से भरे शब्द उसकी कुंठाओं को व्यक्त कर रहे थे। वह अहंकार और घमंड में डूबा हुआ था। अंगद, जो शांत भाव से खड़ा था, अपने स्वामी श्रीराम का संदेश देने आया था, ने रावण के इस अस्वीकार को सीधे स्वीकार नहीं किया। वह समझता था कि शांति केवल उस समय संभव है जब दोनों पक्ष उसे चाहें, लेकिन रावण का गुस्सा और उसका अहंकार अब युद्ध की ओर ही बढ़ने वाला था। वह गंभीरता से बोला, राजन, मैं यहाँ आपके द्वारा अस्वीकार किए गए शांति प्रस्ताव का पालन करने नहीं आया, बल्कि आपको सच बताने आया हूँ। आपने केवल अपनी शक्ति पर विश्वास किया है, लेकिन कभी अपने कृत्यों के परिणामों पर विचार किया है। रावण ने उग्र होकर कहा, शक्ति और सम्मान, ये मेरे अस्तित्व के मूल हैं। मैं किसी से नहीं डरता। श्रीराम एक साधारण मानव हो सकते हैं, लेकिन मैं उन्हें भी अपनी पूरी शक्ति का एहसास कराऊंगा। अंगद ने धीरे से सिर झुका लिया और कहा, आपका साहस और आपका गर्व महान है, लेकिन क्या ये गर्व आपके विनाश का कारण नहीं बनेगा? श्रीराम केवल मानव रूप में नहीं है, वह भगवान विष्णु के अवतार हैं। आप उनका सामना कर रहे हैं, न कि किसी साधारण राजा का। रावण ने एक गहरी हंसी हंसी और कहा, तुम जैसे छोटे दूत मुझे ये शिक्षा देने आए हो। तुम्हारी बातों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। माल्यवान का समझाना। रावण के इस तरह के व्यवहार को देखकर उसके नाना, माल्यवान, जो एक बुद्धिमान और विवेकशील व्यक्ति थे, ने रावण को समझाने का प्रयास किया। वह रावण के पास गए और बोले, हे रावण, क्या तुम सचमुच यह नहीं देख पा रहे हो कि तुम्हारे सामने श्रीराम हैं, जो केवल 2 दूतों के माध्यम से तुम्हारे साम्राज्य को चुनौती दे चुके हैं? हनुमान ने लंका को जलाकर तुम्हारे साम्राज्य का एक हिस्सा नष्ट कर दिया और अंगद ने तुम्हारे सभी योद्धाओं को लज्जित कर दिया। ये संकेत है कि तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो, वह तुम्हारे लिए विनाशकारी होगा। रावण ने माल्यवान की बातों को नजरअंदाज करते हुए कहा, तुम्हारे पास पुराने दिनों की कहानियों को सुनाने का वक्त है, नाना, लेकिन मैं जानता हूँ कि मैं कौन हूँ। मैं रावण हूँ, लंका का सम्राट, असुरों का राजकुमार। माल्यवान का चेहरा गहरे दुख में डूब गया। वह रावण को समझाते हुए बोले, तुम्हारे पिता ने भविष्यवाणी की थी कि विष्णु के अवतार के रूप में एक मानव पृथ्वी पर आएंगे और तुम्हारा अहंकार तोड़ेगा। तुम्हारा अहंकार तुम्हें विनाश के मार्ग पर ले जा रहा है। ये तुम्हारी अंतिम चेतावनी है, रावण। अपने अहंकार को छोड़ दो। रावण के दिल में कोई हलचल नहीं हुई। उसका मन और अधिक कठोर हो चुका था। उसने अपने नाना के शब्दों को भी नकार दिया और कहा, अगर भगवान विष्णु का अवतार आए हैं, तो वह मेरे सामने खड़े होकर मुझे हराएं। मैं किसी से नहीं डरता। मय दानव का चेतावनी। इसी समय रावण की पत्नी मंदोदरी ने अपने पिता मय दानव से आग्रह किया कि वे रावण को समझाएं। मय दानव, जो एक अत्यंत ज्ञानी और अनुभवी असुर थे, ने रावण को चेतावनी दी, हे रावण, तुम किसी साधारण व्यक्ति से नहीं, बल्कि भगवान विष्णु के अवतार श्रीराम से युद्ध कर रहे हो। उनका एक दूत हनुमान तुम्हारे पुत्र अक्षय कुमार को मारकर चला गया, और अब अंगद ने तुम्हारे सभी योद्धाओं को शर्मिंदा किया है। तुम किससे लड़ रहे हो, रावण? क्या तुम्हारे अहंकार ने तुम्हें इतना अंधा कर दिया है कि तुम ये सब नहीं देख पा रहे? रावण ने मय दानव के शब्दों को भी नजरअंदाज कर दिया और कहा, अगर श्रीराम इतने शक्तिशाली हैं, तो वे मुझसे युद्ध करने आकर दिखाएं। मुझे कोई डर नहीं है। मय दानव ने गहरी सांस ली और कहा, तुम्हारे अहंकार में जो अंधेरा समाया है,
वह तुम्हारी और तुम्हारी पूरी लंका की विनाश का कारण बनेगा। ये युद्ध केवल तुम्हारी हार का रास्ता होगा। लेकिन रावण ने उनकी चेतावनी को भी नकार दिया। उसका मन पूरी तरह से अंधकार में डूब चुका था। उसे किसी की बात समझ में नहीं आ रही थी। कैकसी का अंतिम प्रयास। रावण की मां कैकसी, जो हमेशा अपने पुत्र के अच्छे भविष्य के लिए चिंतित रहती थी, ने भी उसे समझाने का प्रयास किया। एक दिन जब रावण को अपने सिंहासन पर बैठा हुआ देखा, वह उसके पास गई और बोली, हे रावण, तुम्हारे पिता ने भविष्यवाणी की थी कि विष्णु के अवतार के रूप में एक मानव पृथ्वी पर आएंगे और तुम्हारा अहंकार टूट जाएगा। तुम्हारा अहंकार तुमसे तुम्हारे भविष्य को छीन लेगा। तुम्हें ये युद्ध बंद करना चाहिए और सीता को श्रीराम के पास भेज देना चाहिए, ताकि आने वाली विपत्ति से बचा जा सके। लेकिन रावण के दिल में अहंकार की आग इतनी प्रबल थी कि वह अपनी मां की भी बात नहीं सुन सका। उसने कहा, मां, आपने जो भविष्यवाणी सुनी थी वह सिर्फ एक कथा है। मैं रावण हूँ, मुझे कोई नहीं हरा सकता। अंगद का साहस और राम का संवाद। वहीं दूसरी ओर श्रीराम ने अंगद की साहसिकता की सराहना की। अंगद ने न केवल रावण के दरबार में जाकर शांति का संदेश भेजा था, बल्कि उसने लंका के सभी योद्धाओं को चुनौती भी दी थी। यह उसकी वीरता और आत्मविश्वास को दर्शाता था। श्रीराम ने अंगद से कहा, तुमने अपने साहस से हमारे पक्ष का संदेश लंका में फैलाया। तुमने जिस प्रकार लंका की सभा में कदम रखा और रावण के सभी योद्धाओं को लज्जित किया, वह अद्वितीय है। तुमने अपने स्वामी का संदेश पूरी प्रभावशाली तरीके से दिया। लक्ष्मण ने भी अंगद की बहादुरी की सराहना की और कहा, तुम्हारा साहस ही हमारी विजय का कारण बनेगा। अंगद ने सिर झुकाया और कहा, धन्यवाद स्वामी, लेकिन युद्ध अब अपरिहार्य हो चुका है। रावण ने शांति प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है और उसके योद्धा भी हमारी चुनौती का सामना नहीं कर पाए। अब युद्ध निश्चित है। युद्ध का आरंभ। अगले दिन युद्ध के पहले सुबह श्रीराम और लक्ष्मण ने सूर्य देव को प्रणाम किया और जल अर्पित किया। उनके चेहरों पर गंभीरता और धैर्य था। हनुमान ने युद्ध का शंखनाद किया और श्रीराम की वानर सेना ने हर हर महादेव का जयघोष करते हुए लंका की ओर बढ़ना शुरू किया। लंका के दरवाजों पर जब वानर सेना ने हमला किया तो रावण की सेना के पास कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे लंका के दरवाजे खोल दिए गए और रावण की सेना ने श्रीराम की सेना का सामना करने के लिए बाहर निकलना शुरू किया। प्रथम दिन का युद्ध अत्यंत भयंकर था। लंका की सेना के भीतर वज्रमुष्टि नामक असुर योद्धा ने वानर सैनिकों पर आक्रमण किया और उन्हें रौंदते हुए आगे बढ़ा। रावण का पुत्र प्रहस्त और लंका का सेनापति दुर्मुख भी युद्ध के मैदान में आए। ये युद्ध केवल पराक्रम का नहीं, बल्कि हर योद्धा के साहस और वीरता का परीक्षण था। युद्ध की गूंज लंका और आकाश दोनों में फैल गई थी। ये केवल एक युद्ध नहीं था, बल्कि सत्य और असत्य, न्याय और अन्याय, धर्म और अधर्म के बीच का संघर्ष था। युद्ध के इस आरंभ के साथ ही लंका और श्रीराम की सेनाओं के बीच की फिजा में एक नई ऊर्जा का संचार हो चुका था, जो किसी भी क्षण विकट हो सकती थी।